रूट कैनाल कब होती है, कब इसको कराने की ज़रूरत पड़ती है, क्या इसके साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं, आइए ये सब समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शशांक शेखर, प्रैक्टिसिंग एंडोडोंटिस्ट गाजियाबाद। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि रेगुलरली हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को आप विजिट करते रहें, ताकि कोई भी ट्रीटमेंट उस बड़ा रूप ना ले ले, कोई बड़ा आकार ना ले ले। तो अब आते हैं, देखिए रूट कैनाल हमें कब ज़रूरत पड़ती है कराने की। तो अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द है तो 90% मान लीजिए कि उस दांत में रूट कैनाल होनी होगी। हालांकि वो दर्द किसी और वजह से भी हो सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि अगर आपका दांत टूट गया है या फ्रैक्चर हो गया है तो भी उसको रूट कैनाल के थ्रू बचाया जा सकता है, उसको रूट कैनाल होगी। अगर इन्फेक्शन, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, अगर उसमें पस पड़ गई है और अगर आपके दांत के बगल में एक छोटी सी रसौली बन रही है, एक दाना बन रहा है जो बार बार फूट जाता है और हील हो जाता है और दोबारा बन जाता है, तो इसका मतलब उस दांत में इन्फेक्शन है और आपको उसमें रूट कैनाल करके उस इन्फेक्शन को ठीक कराना है। ज़्यादातर मरीज क्या करते हैं, सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ ट्रीटमेंट, केमिस्ट की शॉप में जाके एंटीबायोटिक की डोज खरीदते हैं, खाते हैं, कुछ दिन वो ठीक रहता है मगर वो दोबारा लौट के इन्फेक्शन आ जाता है। तो अल्टीमेटली उसमें रूट कैनाल करके ही उस दांत को क्योर किया जा सकता है। और भी रीजंस हैं, जैसे कि एक्सीडेंट अगर किसी मरीज का हो जाए और वो गिर जाए, दांत टूट जाए, तो भी रूट कैनाल के थ्रू उन दांतों को बचाया जा सकता है, निकालने की जरूरत नहीं है, उनमें रूट कैनाल करके। और भी कुछ प्रोसीजर होते हैं जो कि आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि कैसे उन दांतों को हम बचा सकते हैं। कुछ केसेस में, कुछ रेयर केसेस में हम लोग इंटेंशनल रूट कैनाल भी करते हैं, होती है। जैसे कि अगर आपके किसी दांत में ब्रिज लगना है या कोई क्राउन लगना है और अगर आपके डेंटिस्ट को लगता है, रिक्वायर्ड है, तो उसमें डॉक्टर इंटेंशनल रूट कैनाल भी करके उसको बचा लिया जाता है, उस दांत को बचा लेते हैं। और कुछ रीजन जैसे कि दांतों को मीसना या किटकिटाना, जिसकी वजह से दांतों में चोट आ जाती है, इंटरनल चोट आ जाती है, और उनमें रूट कैनाल करके फिर उन दांतों को बचाया जाता है। या फिर आपके दांतों की परत या जो कि एनामल होता है, अगर वो पूरा चला गया है और आपको बहुत ज़्यादा किसी दांत में ठंडा गर्म लग रहा है, तो वो ठंडा गर्म रोकने के लिए कुछ टूथपेस्ट आते हैं, अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो लास्ट ऑप्शन हमारा रूट कैनाल बचता है, जो कि रूट कैनाल आपको करा के उस दांत में ठंडा गर्म लगना बंद हो जाएगा और उससे आराम मिल जाएगा आपको। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया कि रूट कैनाल कब कब होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अगर कुछ आपको क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। अगली वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रूट कैनाल करते कैसे हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कितना टाइम लगता है। डिटेल में इसकी एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ताकि ऐसी और वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।